तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम बहुत नज़दीक है और एडमिट कार्ड कभी भी आपके जारी हो सकते हैं। तो तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उनको कवर कीजिए। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। तो आइए जल्दी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो याद रखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम निकोटीन जो अम्ल होता है उसकी आवश्यकता होती है। कितनी अम्ल की आवश्यकता होती है मानव शरीर को? तो 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है 15 प्रतिदिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, कपास प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हृदय की जांच किसके द्वारा की जाती है उसकी गति की? तो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब इसके बाद आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की है, जो कि पटवारी के बिल्कुल पर्पज से तैयार की हुई है। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है या जिनको अब रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो उनको ये PDF ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस PDF में 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम आपको बता देते हैं। हिंदी रहेगा आपका, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और आपका जो इस बार नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 3000 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको परचेस करने के लिए आपको नंबर बता देते हैं हम। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ये नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। नंबर हमारा 786 940 71 89। हमने जो इसकी प्राइस रखी है आपकी 39 रुपये रखी है। कितनी प्राइस रखी है दोस्तों? 39 रुपये। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जब नेत्र दान होता है यानी आंख दान की जाती है, तो जो पूरी आंख होती है उसके एक कॉर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है, ना कि पूरी आंख निकाल के दान कर दी जाती है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन A भंडारित होता है। याद रखिए, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन A भंडारित होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। क्या होता है दोस्तों? गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जो सबसे हल्की धातु है वह हमारी लिथियम है दोस्तों। कौन सी है? लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की जितनी भी जॉब की अपडेट्स आ रही हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको जितनी भी पटवारी से रिलेटेड अपडेट आ रही हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में योजनाएं, वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, सबसे पहले हम आपको इंस्टाग्राम पेज पर आपको अपडेट दे देते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, वसा किस में घुलनशील होती है? तो वसा किस में घुलनशील होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। किस में होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, स्प्रेन का रासायनिक नाम क्या है? तो स्प्रेन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? ओस्मियम सबसे भारी धातु है, याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है हमारी पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रीयान का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए फ्रीयान का जो रासायनिक नाम है वह हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों। क्या है नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमको भी आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमको भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है दोस्तों। थोड़ा सा सहयोग कीजिए प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो जरूर क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो याद रखिए जो समुद्री जल से जो नमक जो हमारा तैयार किया जाता है वो कौन सी विधि से किया जाता है? बाष्पीकरण से किया जाता है। किससे किया जाता है? बाष्पीकरण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। याद रखिए अक्रिय गैसों की खोज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है तो विटामिन नष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन नष्ट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीली फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो पीली फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? जल में रखा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हो जाएगा कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो वह कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन है दोस्तों। कौन सी है? ओजोन है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यूरिया में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है। तो यूरिया में 47% हाइड्रोजन होती है। कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है दोस्तों? 47% हाइड्रोजन होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए हमारी जितनी भी क्लासेस अभी आ रही हैं आप इनको लेक्चर के तौर पर सुनिए। क्या होता है लेक्चर के तौर पर सुनने से आपको ऐसे ही सुनने से ही बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हाँ अगर इन क्वेश्चनों को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिए लेक्चर के तौर पर सुनिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है। तो एस्ट्रोसियम के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? एस्ट्रोसियम के द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। किसके कारण होता है? आपने देखा होगा पटाखे वगैरह जब निकलते हैं आपने देखा होगा आतिशबाजी होती है तो हरा रंग निकलता है, कभी लाल रंग निकलता है। जो हरा रंग निकलता है भी बेरियम के कारण निकलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लवण एवं जल बनता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि है। तो क्लोरोक्विन है दोस्तों। क्या है? क्लोरोक्विन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ढलवा लोहे की होती है। किसकी होती है? ढलवा लोहे की होती है दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको मैसेज कर दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राएं ऐड मिलेंगे। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है कुकिंग गैस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो याद रखिए सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वह होता है हीरा दोस्तों। और आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों, हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइन फैक्ट के साथ साथ आपको कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना और पटवारी पीडीएफ लिख देना। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो याद रखिए धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम होता है। कौन सा होता है दोस्तों? परमाणु भट्टी में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। किसका हुआ था? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर आपको करंट अफेयर और जॉब के अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। किसका होता है दोस्तों? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है कि ये कितना पुराना है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास होती है पूरी, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम आपके साथ एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।